So hey guys, welcome back to our channel and today topic ह्यूमन ब्लड WBC जिसका पूरा नाम है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। तो पहले अपन बेसिक देख लेते हैं कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं, ठीक है, तो उसका अधिकतर ये रीज़न होता है कि आपके शरीर में जो लड़ने की क्षमता जो होती है, ठीक है, जो लड़ने की जो क्षमता होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि WBC जब कम हो जाते हैं तो शरीर से जब कोई कीटाणु प्रवेश करते हैं शरीर में तो उससे लड़ने वाला कोई नहीं होता, WBC नहीं होती है, ठीक है, या कम होती है, जिस वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था WBC का मेन काम। ठीक है, मतलब WBC का काम है हमारे शरीर में प्रतिरक्षी की तरह काम करना। ठीक है, हमारे शरीर का एक प्रकार से सैनिक कहते हैं जिसे। ठीक है, तो ये है WBC। ठीक है, तो WBC में केंद्रक उपस्थित होता है जैसा कि WBC में केंद्रक उपस्थित होता है जैसा कि RBC में जो होता है, RBC में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, RBC में जो होता है केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, फिर अपन WBC से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो फैक्ट नंबर फर्स्ट, निर्माण प्रक्रिया इसकी क्या कहलाती है? WBC जो बनती है अपने शरीर में उसे कहते हैं ल्यूकोपाइसिस। ठीक है, ल्यूको फिर पाइसिस। ठीक है, जहाँ पे सिस होता है इसका मतलब होता है वृद्धि होना या बढ़ना। ठीक है, तो ल्यूकोपाइसिस का मतलब होता है WBC। ठीक है, तो WBC के बाद अभी आता है WBC की जब कमी होती है, WBC जब कम होती है तो उसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ठीक है, नाम वो का वो ल्यूको पीछे पीनिया, जब WBC की कमी होती है। ठीक है, फिर WBC की जब अगर वृद्धि हो, ठीक है, मतलब जितनी आवश्यकता से अधिक, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। उसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये थे WBC से संबंधित कुछ फैक्ट। ठीक है, फिर एक होता है कि WBC जो होता है उसको बनने में एक हार्मोन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, उसका नाम है थाइमोसिन। ठीक है, कौन सा है? थाइमोसिन हार्मोन इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं इसके कार्य, WBC के कार्य क्या हैं। ठीक है, तो WBC का पहला कार्य जो है और सबसे महत्वपूर्ण है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी होती है, रोग प्रतिरोध। ठीक है, मतलब रोगों को शरीर में आने से रोकना। ठीक है, और इसलिए WBC को शरीर का सैनिक कहते हैं, अपने शरीर का सैनिक। ठीक है, तो सवाल आ सकता है कि शरीर का सैनिक किसे कहते हैं, तो वो WBC को कहा जाता है। ठीक है, फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें होती है। ठीक है, फिर WBC के प्रकार, तो WBC मुख्यतः दो प्रकार की है, कणिकामय और अकणिकामय। कणिकामय और अकणिकामय, दो प्रकार की WBC पाई जाती है। ठीक है, कणिकामय और अकणिकामय। ठीक है, फिर इसका निर्माण जो होता है कणिकामय का अस्थि मज्जा में, कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। ठीक है, फिर अकणिकामय इसको अपन देखते हैं कि इसको लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट, जबकि और मोनोसाइट। ठीक है, और क्या नाम है? मोनोसाइट। फिर इसके निर्माण के बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बचते हैं वो है इसको अलग प्रकार से डिवाइड करने में। ठीक है, तो कणिका में जो है उनको भी 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? पहला है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, एक है बेसोफिल्स। ठीक है, और एक है इओसिनोफिल्स। ठीक है, इसको 3 भागों में और बांटा गया है। ठीक है, तो ये क्या क्या होता है? WBC का न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? WBC का 60 से 70% होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, और संक्रमण में वृद्धि। ठीक है, ये दोनों ऐसे अलग। ठीक है,
फिर है ये 0.5 से 1% होता है, ठीक है। इसके बाद हिपेरिन, ये है हिपेरिन, ठीक है। ये हिस्टामिन का निर्माण, इसका कार्य है, ठीक है, हिस्टामिन का निर्माण। इसके बाद है ये होता है जो 2% से 5% होता है, इओसिनोफिल्स, ठीक है। ये किसका कार्य होता है, एनर्जी में वृद्धि, ठीक है। तो ये थे डब्ल्यूबीसी के प्रकार, 2 प्रकार और थे, ठीक है, कणिकामय और अकणिकामय। फिर कणिकामय जो कि अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ठीक है। और ये भी 3 प्रकार के, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स, ठीक है। फिर अपन देखते हैं लिम्फोसाइड और मोनोसाइड। पहले लिम्फोसाइड को इधर पढ़ लेते हैं, लिम्फोसाइड क्या होता है। तो लिम्फोसाइड भी 2 प्रकार के, टी लिम्फोसाइड और एक है बी लिम्फोसाइड। तो इसमें से एक सवाल बनता है कि जब एड्स में किसकी कमी हो जाती है, तो टी लिम्फोसाइड एड्स में कम हो जाता है, ठीक है, एड्स में कम, टी लिम्फोसाइड एड्स में कम हो जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट था, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है लसिका ग्रंथियों में होता है, लसिका ग्रंथियों में, ठीक है, लसिका ग्रंथियों में उसका निर्माण होता है। और लिम्फोसाइड के बाद अपन देखते हैं अभी मोनोसाइड। मोनोसाइड ये बड़ी होती है, ठीक है, 5 से 10% होती है और लार्जेस्ट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, मोनोसाइड, ठीक है। मोनोसाइड, मोनो मतलब एक, और एक ही काफ़ी होती है तो बड़ी होगी, ठीक है। और 5 से 10% ये होती है, ठीक है। फिर डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग 6000 से 9000 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, ये होती है। जीवन काल 2 से 7 दिन जीवन काल, ठीक है। और लिम्फोसाइड का जीवन काल होता है 10 से 12 वर्ष, ठीक है। जो लिम्फोसाइड जो होते हैं इनका 10 से 12 वर्ष इनका जीवन काल होता है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी पढ़ने के बाद अभी अपन पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, हेडिंग लगा लेना, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में, कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, जहाँ पे डब्ल्यूबीसी का होता है, ठीक है। इसे थ्रोम्बोपाइसिस कहते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोपाइसिस, क्या कहते हैं, थ्रोम्बोपाइसिस, ठीक है। केंद्रक इसमें अनुपस्थित, केंद्रक इसमें भी नहीं पाया जाता, जैसा कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी में भी नहीं पाया जाता है, ठीक है, वैसे स्तनधारियों में नहीं पाया जाता, वैसे इसमें भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। रंग इसका गहरा जो नीला होता है, डार्क पर्पल ऐसे कह सकते हैं, एकदम पर्पल कलर के, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है। जीवन काल 1 से 10 दिन, ठीक है, शॉर्ट्स में बता रहे हैं, एक आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, नोट्स बना तो आप ध्यान से लिखना। फिर इनकी संख्या 1.5 लाख से 1.5 लाख टू 3.4 लाख मिलीमीटर क्यूब, मिलीलीटर mm क्यूब, ठीक है। फिर डेंगू में बीमारियों की संख्या कम हो जाए, जब डेंगू होता है तो जो बिंबाणु जो होते हैं ये प्लेटलेट्स, इनकी संख्या कम हो जाती है, ठीक है, इसलिए डेंगू रोगी को प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। ये तो आप बताइए। थ्रोम्बोपाइसिस जो होती है, प्लेटलेट्स बनने की प्रक्रिया थ्रोम्बोपाइसिस कहलाती है, ठीक है। और फिर पीनिया हो जाएगा, पीनिया अगर कम है तो पीनिया, ठीक है, फिर अधिक तो थ्रोम्बोप्राइसिस, ठीक है। तो ये है आज के लिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आज पढ़ना पड़े, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।